सक्सेसफुल कंपनी के पीछे होता है एक रूथलेस बॉस और उसकी जिंदगी में एक ऐसे सेक्रेटरी जो उसकी दुनिया बदल दे। ये है एक कहानी प्यार, लड़ाई और रोमांस की। सर, आई होप एवरीथिंग इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। यस सेक्रेटरी किम, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो माय क्यूटीज, अपने आप लोगों को इस स्टोरी का इंट्रो दे देती हूँ। तो ये है जॉन जंगकुक, रूड, रूथलेस, कोल्ड हार्टेड सीईओ। सब इनसे डरते हैं और ये है हमारे स्टोरी के मेन लीड। एंड ये है हमारी स्टोरी की मेन फीमेल लीड, किम तेयोंग, नॉटी, क्यूट, इनोसेंट सेक्रेटरी। ऑलवेज अपने बॉस जॉन जंगकुक से लड़ती है और लास्ट में हार ही जाती है जंगकुक से। तो मिस किम, आपकी आंखों में कुछ चुभ नहीं रहा क्या? ओह हाँ सर, ये लाइट ना। तुम भी ना मिस किम, अच्छा मजाक कर लेती हो मेरे साथ। I mean to say, my aura. aura. Oh my God. क्या बकवास aura है। मिस किम, कुछ कहा क्या? अरे नहीं सर, मैं कहाँ कुछ कह सकती हूँ आपके सामने। आप कहाँ इतने बड़े और मैं कहाँ इतने छोटे से तुच्छ प्राणी। मैं आपके बारे में थोड़ी ना कुछ बोल सकती हूँ। और हाँ सच में, आपका ऑरा तो मेरी आँखों में चुभ रहा है। Okay, then why are you smiling? Get back your teeth in your mouth and come with me. साला पागल खड़ूस, जैसा बॉस क्यों मिलना था। सर हम लोग आ गए। यस मिस किम, आई नो, मुझे दिख रहा है, मैं अंधा नहीं हूँ। हाँ तो मैंने कब कहा कि आप अंधे हो? मैं तो बस आपको इन्फॉर्म कर रही थी। अच्छा ठीक है ना, वैसे आप घूर के रहे हो, मैं तो बस आपको बता रही थी। सर आप मीटिंग ज्वाइन कीजिए, मैं अभी आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। डेडलाइन मिस हुई तो समझ लो तुम लोग की जॉब खत्म। और तभी डोर खुलता है एंड ते भाग कर आती है एंड कॉफी फाइल्स पे गिर जाती है। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. किम तेयोंग, तुम्हें थोड़ा सा भी समझ नहीं है क्या? ये रिपोर्ट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ओहो सर, अब मैं क्या करूं? मैं जानबूझ के तो कॉफी नहीं गिराई ना, गलती तो इंसान से ही होती है। मिस्टर परफेक्ट सीईओ। ओह गॉड, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? ये खड़ूस तो मुझे छोड़ेगा नहीं अब। किम तेयोंग, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। हाँ क्यों नहीं, आते हो ना अभी। मुझे ऐसा ही बॉस क्यों मिलना था, जब देखो तब इधर से उधर दौड़ाता रहता है, कभी चैन से मैं 2 मिनट बैठ नहीं सकती हूँ। कम इन मिस किम। मिस किम, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि तुम्हें नॉक करने की जरूरत नहीं है, तुम जब चाहे तब मेरे कैबिन में आ सकती हो। और इस बार तो मैंने तुम्हें खुद बुलाया था, तो तुम्हें नॉक करने की कोई जरूरत नहीं थी। बट सर, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने एक एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा डांटा था क्योंकि वो नॉक करके नहीं आई थी। सभी एम्प्लॉयज और तुम में बहुत डिफरेंस है मिस किम। सर आप कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, रहने दो, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब आप ये बताओ कि आप मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए हो? क्या मैं थोड़ी देर चैन से रेस्ट भी नहीं कर सकती? सुबह से जब देखो तब ये काम वो काम, डेली का यही है। कभी मैं 1 मिनट के लिए चैन से बैठ नहीं सकती हूँ। किम तेयोंग, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? तुम्हें ऐसा फील नहीं हो रहा क्या? और हाँ मिस, बॉस मैं हूँ, तुम नहीं। तो जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ तो आप बॉस हो तो बॉस बन के रहो ना। ये दिन भर बॉसगिरी क्यों दिखाते रहते हो? मैं इंसान नहीं हूँ, कोई मशीन हूँ क्या कि दिन भर ये काम वो काम करती रहूँ? मुझे भी तो रेस्ट करने कहा के। जितना मुझसे काम करवाते हो कभी खुद करके देखो ना। इतना तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हर बात में चैलेंज कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ। मैं कोई रूल्स फॉलो करने वाली रोबोट नहीं हूँ जो हर बात मानती रहूँ। अरे सर, आप ये क्या कर रहे हो? मेरे करीब क्यों आ रहे हो? हम दूर से भी बात कर सकते हैं। लेकिन हर बार तो तुम हारती हो तेयोंग, और हार कर मेरे सामने तुम सरेंडर करती हो।
फिर भी तुम मुझे चैलेंज देती रहती हो। उफ, सर आप अनबियरेबल हो, दूर हटो मुझसे। अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, समझ में आया आपको? और ये फालतू का मुझे यहाँ पे बुलाना बंद कर दीजिए। और फिर ते वहाँ से चली जाती है। ओह माय बेबी, तुम गुस्से में कितनी ज़्यादा क्यूट लगती हो। तुम्हें ऐसे तंग करना मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है, मुझे बहुत मज़ा आता है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को क्यों सुनता हूँ और सहता हूँ? अभी तक कोई और रहता तो मैं इसे कब का फायर कर चुका होता, लेकिन तुम्हें मैंने जब से देखा है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं पहले इतना ज़्यादा रूड पर्सन था जो लड़कियों की तरफ देखता नहीं था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरे इस दिल को पता नहीं क्या हो गया, जो अपनी स्पीड से कुछ ज़्यादा ही स्पीड में धड़कने लगता है। तुम्हें देखते ही इसको पता नहीं क्या हो जाता है, जो इसकी धक धक बढ़ जाती है। बेबी तुमने देखा आज क्या हुआ मीटिंग रूम में? मतलब आई कांट बिलीव कि वो ऐसे कैसे बोल सकती है। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। हाँ जमीना बेबी, तुमने बिल्कुल सही कहा। भाई के सामने एक वही है जो बोल सकती है, भाई कुछ नहीं करता है, एकदम वो तो स्माइल कर रहा था। तो गाइस, ये है योंगी, जंगकुक का छोटा भाई, फनी प्लस चार्मिंग, थोड़ा प्ले बॉय टाइप, पर जिमिन पे एकदम फिदा, बोले तो उस पे लट्टू है। एंड ये है जिमिन, योंगी की सेक्रेटरी, बोल्ड पर केयरिंग है और योंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सच बताओ जिमिन, तो मुझे तो वो देख के डर ही लग गया कि कहीं वो अपनी सेक्रेटरी को ही ना निकाल दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैंने ऐसे 2-3 बार और नोटिस किया है। हाँ जान, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने भी नोटिस किया है। और उनके कैबिन में उसे बोलते हैं कि तुम मेरा नॉक करके आया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और बाकियों को तो बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। मुझे तो ये सब बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में उनके सेक्रेटरी के लिए कुछ कुछ तो हो रहा है। हाँ, जैसे कि तुम्हें देख के मेरे दिल में हुआ था, ऐसे ही जो भी हो अच्छा ही है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इतनी गंदी नजरों से मुझे क्यों देख रहे हो तुम? ओह बेबी, मैं जानो, क्या मैं तुम्हें एक किस कर लूं प्लीज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भूली नहीं हूँ जो मॉर्निंग में तुम उस न्यू इंटर्न के साथ फ्लर्टिंग कर रहे थे। नहीं बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से क्यों फ्लर्टिंग करूँगा? देखो योंगी, तुम ऐसे क्यूट फेस बना के मुझे नहीं मना सकते, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तो मैं तो ये नहीं मानने वाली कि तुम नहीं कर रहे थे। तुम कब तक ये सब आदतें छोड़ोगे? बट बेबी, मैं तो बस फ्लर्टिंग ही कर रहा था ना। फ्लर्टिंग में चाहे किसी से भी कर लूं, लेकिन मेरे दिल की रानी तो तुम हो ना। देखो योंगी, मैं तुम्हारी एक चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाली हूँ, और मैं तुम्हारे मॉम डैड को बताऊंगी, स्पेशली तुम्हारी मॉम को, वही तुम्हें सीधा कर सकती हैं। देखो बेबी, मैंने कहाँ कुछ गलत किया है। देखो, भगवान श्री कृष्ण वो भी तो सब गोपियों से बातें किया करते थे, लेकिन उनके दिल में तो बस राधा थी। तो बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरे दिल में तो बस तुम ही हो, मेरे दिल की रानी हो तुम जिमिना बेबी। अब बस भी कर दो योंगी, कम से कम भगवान जी को तो छोड़ दो। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, और हाँ, मॉम डैड को तो जरूर बताऊंगी तुम्हारी हरकतें, जो तुम्हारी ये सब करतूतें है ना, सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। कहाँ जा रही हो बेबी, पहले इधर तो आओ। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको छोड़ो मुझे, हम लोग ऑफिस में है ना, तुम ये भी नहीं ध्यान देते हो। ओ बेबी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग ऑफिस में हैं, घर पे है या कहीं भी है, तुम मेरी हो तो मेरी हो। गाना किया, ज़माने ने मुझको गाना किया, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में, ना होश ना ख्याल है मेरी। ते बेबी, तुम क्या कर रही होगी? तब से तुम मेरे कैबिन में नहीं आई। उफ, मेरा दिल तुम्हें देखे बिना तो मानता ही नहीं है। आई एम सॉरी ते बेबी, मैं फिर से तुम्हें बिना मतलब के बुलाने वाला हूँ, बस तुम्हें देखने के लिए, मेरे इस दिल को थोड़ा सा राहत देने के लिए। हेलो ते बेबी। व्हाट ते बेबी, आप ये सब क्या बोल रहे हो सर? मेरा मतलब है मिस किम, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। पागल खड़ूस,
फिर से मुझे बुला रहा है। इसी का तो मैं काम कर रही थी। कौन सा मैं अपने घर का काम कर रही थी, फिर भी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं हुआ तो फिर तो मैं इनको बहुत ज़्यादा सुनाने वाली हूँ इस बार। हाँ सर, तो मैं आ गई। अब बताइए आपको कौन सा इम्पोर्टेंट काम था? वो मिस की मुझे मेरी नेक्स्ट मीटिंग का शेड्यूल बता दो। क्या यही इम्पोर्टेंट बात थी? ये तो आप कॉल पे भी पूछ सकते थे। और ऐसा कब हुआ है कि आपकी मीटिंग हो और मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया हो? बताओ, ऐसा कभी हुआ है? कभी आप अपनी मीटिंग के लिए लेट हुए हो एक सेकंड भी? तो क्या हुआ मिस किम, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मैं जो चाहे वो पूछ सकता हूँ और जब चाहे तब मैं तुम्हें अपने कैबिन में बुला सकता हूँ। इसके लिए तुम ऐसे मुझे अपनी आंखें नहीं दिखा सकती। तुम्हें आना होगा, मैं जो बोलूँगा वो काम करना होगा तुम्हें। तो क्या करूँ मैं? आप मेरे बॉस और मैं आपकी एम्प्लॉय हो, तो दिन भर आपके आगे पीछे घूमती रहूं और आपकी नौकर बन के रहूं? आप यही चाहते हो तो बोलो। आपको पता भी है, थोड़ा सा भी अंदाजा है कि मैं कितना ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट काम कर रही थी और वो आप ही का काम था। उसको मुझे छोड़ के आना पड़ा। आप समझते नहीं हो, मैं यहाँ पे आप ही के लिए काम करती हूँ और आप अपना ही काम खराब कर रहे हो मुझे ऐसे परेशान करके। इसीलिए बोलते मुझे ऐसे परेशान मत किया करो, लेकिन नहीं, आप तो सुनोगे नहीं। आई एम सॉरी ते, अब मैं खुद को नहीं रोक सकता। धीरे धीरे जलने का ये इन गोरे गोरे हाथों से हमदम पीऊं, है पीने का मौसम। तो क्यूटीज, आगे की स्टोरी हम लिखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।